गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। 12वीं आर्ट्स हिंदी साहित्य में पवन जी शर्मा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में मैंने आपको बताया। आज अपन इसी पाठ के अंदर पद्यांश और उनकी व्याख्याएँ और उनका हिंदी अर्थ जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर सबसे पहले देखें कि ये जो पाठ अपन पढ़ रहे हैं, इस पाठ के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस के अंतर्गत कि मंदोदरी के द्वारा रावण को सीख, अर्थात मंदोदरी ने रावण को जो समझाया, रावण के द्वारा सीता का जो अपहरण किया गया और एक पतिव्रता नारी होने के नाते मंदोदरी ने अपने पति को सही रास्ता दिखाने की बेहद कोशिश की, लेकिन अहंकारी रावण अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं माना और अंत में राम के हाथों मारा गया। यही जो प्रसंग है इस पाठ के अंदर अपन पढ़ेंगे, जो कि मंदोदरी जो है रावण के हठी और अहंकारी स्वभाव के आगे कुछ नहीं कर सकी। इतना समझाने के बावजूद भी उसे सही पथ नहीं दिखा सकी, लेकिन उसने अपना एक विनम्र, दूरदर्शिनी और पति का मंगल चाहने वाली एक पतिव्रता नारी के रूप में जो महत्व स्थापित किया है, आज वो सभी नारियों के लिए उपयुक्त है। आज अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं व्याख्याओं के तौर पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, आपको नोट्स के ज़रिए इसकी व्याख्याएं, प्रसंग, विशेष सब PDF फाइल के दौरान आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने का प्रयास करें। तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका पद्य है, सबसे पहले कंत करश हरि सन परिहरहूँ मोर कहा अति हित ही धरहूँ। यहाँ पर कंत का मतलब बेटा पति होता है। कंत का मतलब होता है पति, और करश का मतलब होता है, ये करश जो आपका शब्द है इसका मतलब होता है करश यानी शत्रुता। करश यानी शत्रुता। कंत करश हरि सन परिहरहु मोर कहा अति हित ही दरहु। यह आपके पद्य की जो पहली पंक्ति है पाठ की, वो शुरू हो रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब अपन व्याख्याएं करते हैं, हिंदी अर्थ लिखते हैं, तो प्रसंग और संदर्भ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि ये काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंदोदरी की रावण को सीख जो पाठ है, उस नामक रामचरितमानस से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास हैं। इस अंश में मंदोदरी हनुमान द्वारा लंका दहन किए जाने के बाद रावण से अनुरोध कर रही है कि वो सीता को आदर सहित राम के पास भिजवा दे। इस प्रकार से यह आपका प्रसंग हो जाएगा। और इसके बाद में हिंदी अर्थ या जो व्याख्या है अपन करेंगे। कंत करश हरि सन परिहरहु मोर कहा अति हित ही धरहु। अर्थात हनुमान के द्वारा लंका को जलाए जाने से सशंकित, क्योंकि भयानक जो आग लगाई थी हनुमान द्वारा लंका के अंदर, सारा का सारा राक्षस कुल इस बात से भयभीत हो चुका था। यहाँ तक कि मंदोदरी स्वयं रावण भी इससे पूरी तरह से भयभीत हुआ था। और उस लंका के जलने से सशंकित और डरी हुई मंदोदरी रावण से कह रही है, कंत करस सरी हरि सन परिहरहु। कंत यानी पति, कि हे पतिदेव, करस यानी शत्रुता, हरि यानी भगवान राम, सन परिहरहु, सन यानी से, सन का मतलब होता है से, जो आपकी किताब में आया है से। अर्थात मंदोदरी रावण से कहती है कि हे पतिदेव, आप राम से शत्रुता परिहरहु, त्याग दीजिए। परिहरहु का मतलब है त्याग दीजिए, कि आप राम से शत्रुता त्याग दीजिए। मोर कहा अति हित ही दरहु,
मेरे कहने को अत्यंत हितकारी समझकर हृदय में धारण कर लीजिए। ये पहली पंक्ति का आपका भावार्थ है। मंदोदरी रावण को समझाती हुई कहती है कि हे रावण, हे पतिदेव, आप राम से शत्रुता का भाव त्याग दीजिए और मेरी कही हुई बात को अत्यंत हितकारी समझकर हृदय में धारण कर लीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। अर्थात ही यानी मन में करहु यानी धारण करो, समझो। उसके बाद में समुझत जासु, जासु यानी जिनके, दूत यानी संदेश सुनाने वाला जो हनुमान है, कई करनी जो किया उसके द्वारा, स्रवही यानी नष्ट हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, रजनीचर यानी राक्षसों की, घरनी यानी पत्नियां। हनुमान के द्वारा भयभीत मंदोदरी रावण को समझाती हुई कहती है कि जिन राम के दूत हनुमान के लंका दहन को याद करके राक्षसों की पत्नियों के भय के मारे गर्भ गिर जाते हैं, तासु नारी निज सचिव बुलाई, उनकी पत्नी सीता को अपने सचिव को बुलाकर, तासु यानी उनकी, नारी यानी पत्नी, उनकी किनकी, भगवान श्री राम की, और भगवान श्री राम की नारी सीता, सीता को निज सचिव बुलाई, अपने सचिव यानी अपने नौकर को या मंत्री को बुला करके, पठवहूँ कंत जो चहहूँ भलाई, अगर अपना भला चाहते हो तो वापस मान सम्मान के साथ उनको भिजवा दीजिए। अर्थात उनकी पत्नी सीता को अपने सचिव को बुलाकर उनके समीप पहुंचा दो, इसी में आपकी भलाई है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। जिस सीता को तुम हरण करके लाए हो वो आपके कुल रूपी कमलों के वन के लिए अत्यंत दुख देने वाली शीतकाल की अत्यंत ठंडी रात के समान है, यानी जो तुम्हारे वंश को नष्ट करने के लिए ही आई है। सीता शीत निशा सम आई, जिस प्रकार से शीत ऋतु के अंदर रात्रि ठंडी होती है और सबको दुखदायी लगती है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे कुल में भी ये सीता आने का ये अभिप्राय है कि तुम्हारे राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे राक्षस कुल की अब भलाई नहीं है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, मेरी बात सुनिए हे पतिदेव कि अगर तुमने सीता को वापस नहीं लौटाया, हित न तुम्हारा शंभु अज कीने, तो तुम्हारा भला भगवान शिव और ब्रह्मा भी नहीं करेंगे। अर्थात सीता को लौटाए बिना भगवान शिव और ब्रह्मा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार से तुम्हें इसका हिंदी भावार्थ समझना है, होमवर्क की कॉपी में करना है। राम बाण अहि गन सरिस, हे नाथ, राम के बाण सर्पों के समान हैं और निकर निशाचर भेक, अर्थात तुम्हारे राक्षसों का समूह मेंढकों के समान है। अर्थात राम के बाण को सर्प के समान बताया गया है और राक्षसों के कुल को मेंढकों के समान बताया गया है। इस प्रकार से जब लगी ग्रसत न तब लगी, ग्रसत यानी मुंह में दबाते ही, जतन करऊं तजी टेक, तजी यानी त्याग कर, टेक यानी अभिमान। जब तक वे बाण राक्षसों के प्राण नहीं ले लेते तब तक हट त्याग करके अपनी और राक्षसों की रक्षा का उपाय कीजिए। इस प्रकार से मंदोदरी ने रावण को बार बार समझाया कि उसका अपना पति रावण सही राह पर लौट आए और सीता को उनके पति राम को सौंप करके माफ़ी मांग ले, तभी उसकी और उसके कुल की भलाई है। और एक पतिव्रता नारी के रूप में मंदोदरी ने अपने कुल, अपने पति, अपने मान सम्मान और राम से बैर न त्यागने की जो सलाह देती है रावण को, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। विशेष जो पॉइंट आप लिखेंगे व्याख्या करने के बाद, तो कोई भी जो विशेष चीज़ इसमें आई है, शैली उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, भावात्मक शैली है, और यहाँ पर भाषा जो है साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा जो कि रामचरितमानस में प्रयोग हुई है,
और तीसरी बात आप विशेष की लिख सकते हैं कि मंदोदरी पूरी तरह से जान गई है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे बैर करना रावण और राक्षसों का विनाश है और इसके लिए वो रावण को समझाने में लगी है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं स्वयं नारी होने के कारण वो सीता के साथ सहानुभूति भी रखती है कि कोई भी पति अगर किसी दूसरे की पत्नी का अपहरण करता है तो वो गलत है, नारी ही नारी की पीड़ा को समझ सकती है, तो वो सीता के साथ सहानुभूति भी रखती है। इसी कारण वो रावण से सीता लौटाने की सीख दे रही है। और अगला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर कंथ करस जो शब्द आया है आपके इस पद्य में, नारी निज, कुल कमल, सीता सीत निशासम, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर कुल कमल विपिन जो है उसमें रूपक, सीता निशासम में उपमा अलंकार। तो इस प्रकार से तुम ये विशेष पॉइंट लिख सकते हो। आपको पीडीएफ फाइल के दौरान ये व्याख्याएं प्राप्त हो जाएगी, आप अपनी होमवर्क की कॉपी में ज़रूर करना। होमवर्क में कोई प्रकार की कहीं परेशानी आपके नहीं आएगी। अगला जो पद्य है आप कर सकते हैं, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथो दी बंधायो। इस प्रकार से आपका अगला दूसरा पद्य शुरू होता है, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। आप मिला सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। और उसके बाद में आप अगली जो लाइन है वो लिख सकते हैं, बजिए रघुनाथ, रघुनाथ। ये आपकी दूसरी व्याख्या होगी। यहाँ तक ये दूसरे नंबर की व्याख्या। उसी प्रकार से आप इसको लिखना है प्रसंग और संदर्भ के साथ, उसके बाद में व्याख्या करेंगे, समझना है और होमवर्क में करना है। पूरी तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो आप लिखिए या समझिए, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। मंदोदरी पति रावण से कहने लगी कि हे नाथ, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, जब से मैंने ये सुना है कि भगवान श्री राम आ गए हैं, कौतुक ही पाथोदी बंधायो, और खेल ही खेल में समुद्र पर पुल बनाकर लंका में आ पहुँचे हैं। मंदोदरी को पता चला कि राम खेल ही खेल में समुद्र पर पुल बनाकर लंका आ पहुँचे हैं, तो वो अपने पति की सुरक्षा के बारे में बड़ी चिंतित हुई और समझाने लगी, कहने लगी, कर गही पति भवन निज आने। हाथ पकड़ करके, कर यानी हाथ, गही यानी ले गई, पति यानी अपने पति को, भवन यानी मकान के अंदर, भवन के अंदर, निज आनी लेकर के चली गई। अपने पति रावण का हाथ पकड़ करके मंदोदरी भवन के अंदर ले गई और समझाती भी कहने लगी, बोली परम मनोहर वाणी, और परम यानी सुंदर वाणी में, मनोहर वाणी में कहने लगी कि हे पति, चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनहु वचन पिय हरि परिहरि कोपा। अर्थात वो अपने पति के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करती हुई और आंचल फैला करके कहने लगी कि हे प्रिय, क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए। हे स्वामी, हमेशा नाथ बैरु कीजे ताही सो, कि हे नाथ, दुश्मनी या शत्रुता हमेशा उसी के साथ करनी चाहिए। बैरु यानी बैर, नाथ यानी रावण के लिए, पति के लिए, कीजे यानी करना चाहिए, ताही सो यानी उसी से, बैर हमेशा उसी से करना चाहिए। बुद्धि बल सकई जीत जाई सो, जिसको बुद्धि और बल में जीता जा सके। दुश्मनी हमेशा बराबर वालों में होती है। एक पक्ष कमज़ोर हो, एक शक्तिशाली हो, तो शक्तिशाली की ही जीत होती है। हमेशा दुश्मनी भी उसी के साथ करनी चाहिए जिसको हम जीत सकें, जिसका हमें पहले से पता है कि हमारी हार निश्चित है, दुश्मनी करने से क्या फ़ायदा। और इसी प्रकार से, इसी क्रम में मंदोदरी रावण को समझाती हुई कहने लगी कि हे पति रावण, नाथ बैरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकीय जीत जाही सो, कि हे रावण, बैर हमेशा उसी से करना चाहिए जिसको बुद्धि और बल दोनों में जीता जा सके, अन्यथा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आप बुद्धि और बल दोनों में ही राम से कहीं तुच्छ हैं, आप राम से जीत नहीं सकते। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खज्ञोत दिन कर ही जैसा। अर्थात तुम्हारे अंदर और राम के अंदर ठीक उतना ही अंतर है जिस प्रकार से सूर्य और जुगनू के बीच अंतर होता है।
जुगनू रात्रि में चमकता है, सूर्य दिन में प्रकाशमान होता है, रात्रि में जुगनू, दिन में सूर्य, सूर्य और जुगनू में रात दिन का अंतर है। आप में और श्री राम में भी ठीक उसी प्रकार से अंतर है। अगर श्री राम सूर्य हैं तो आप तो उनके सामने केवल एक जुगनू के समान हैं। अति बल मधु कैटभ जय मारे, अत्यधिक बलशाली मधु कैटभ जैसे राक्षसों को भी उन्होंने मार दिया। महावीर दिति सुत संहारे, और जिन्होंने बलवान अत्यंत दैत्यों को मारा और महावीर यानी पराक्रमी पुत्रों दैत्यों का संहार किया। ऋषि कश्यप की पत्नी दिति और उनके पुत्र बड़े महावीर थे, पराक्रमी थे, उन सारे दिति के पुत्रों को भी उन्होंने मार दिया। जय बलि बांधी सहज भुज मारा, जिन्होंने दैत्यराज बलि को वामन अवतार लेकर के बांधा था, और सहस भुज मारा, जिन्होंने सहस्त्रबाहु नामक अत्यंत बलवान राजा को भी मार दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। सोई अवतरेऊ हरन मही बारा, और वही भगवान श्री राम विष्णु या नारायण रूप के अंदर आए हैं और पृथ्वी का पाप हरण करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, उनसे विरोध त्याग दीजिए रावण। हे पति, काल कर्म जीव जाके हाथा, जिनके हाथ में काल कर्म और जीवन है, सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, उनसे आप विरोध त्याग दीजिए। राम ही सोपी जानकी नाई कमल पदमात, सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई बजे रघुनाथ। अंत में मंदोदरी रावण से कहने लगी कि मेरी बात मान करके राम के चरण कमलों में सिर रख करके क्षमा मांगते हुए जानकी को उन्हें सौंप दीजिए, सीता को उन्हें सौंप दीजिए, और सुत कह राज समर्पी बन जाए बजे रघुनाथ, राज्य का मोह त्याग करके अपने बेटे को राज्य सिंहासन सौंप दीजिए और वन में जाकर भगवान श्री राम के नाम का जाप कीजिए और अपना परलोक बनाइए, अपनी स्वर्ग में जगह निश्चित कीजिए। इस प्रकार से मंदोदरी रावण को बार बार समझा रही है अपने पति का भला चाहने के लिए। वो बार बार रावण से कह रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को एक साधारण मनुष्य समझने की भूल को छोड़ करके उनसे विरोध त्याग दीजिए और उनके चरणों में जाकर के माफ़ी मांग लीजिए। सीता को मान सम्मान के साथ राम को सौंप दीजिए, इसी में आपके और आपके कुल की भलाई है। अन्यथा आपके राक्षस कुल का विनाश होने से और आपका विनाश होने से ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं रोक सकेंगे। इस प्रकार से मंदोदरी रावण को समझा रही है। अब आप इसकी भी व्याख्या करने के बाद इसका जो विशेष पॉइंट है आप लिख सकते हैं कि मंदोदरी एक विदुषी नारी है। पति के मंगल के लिए प्रयास करना नारी का धर्म होता है। कवि ने मंदोदरी को एक आदर्श पत्नी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगली जो चीज़ विशेष की आप लिख सकते हैं, बुद्धि और बल दोनों में राम का जो पक्ष है वो मजबूत है, प्रबल है रावण से कहीं गुना ज़्यादा। और मंदोदरी साफ देख रही है, स्पष्ट देख रही है कि खर दूषण पराक्रमी राक्षसों के वध से राम का बल और समुद्र पर एक पुल बनाना कोई आम बात नहीं होती। मंदोदरी के राम की बुद्धि का पता चलता है, मंदोदरी को राम की बुद्धि का पता चल जाता है कि खेल ही खेल में समुद्र के अंदर पुल बांध देना। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रसंग से आप शायद अनभिज्ञ हैं कि अपन किसी भी समुद्र में किसी भी पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन राम ने जब लंका पहुंचने के लिए रास्ता तय किया था, रास्ता बनाया था, तो पत्थरों का पुल बांध दिया था। राम की सेना में 2 वीर थे, नल और नील। उनको ये वरदान प्राप्त था कि उनके हाथ से फेंके हुए पत्थर पानी के अंदर डूबते नहीं हैं, तैरते हैं। सबसे पहले जब भगवान श्री राम और उनकी सेना पीछे खड़ी थी, हनुमान उनके साथ थे, जामवंत जी, सुग्रीव जी सब उनके साथ थे, तब वो लंका पहुंचने के लिए रास्ता सबसे पहले बनाने के लिए समुद्र के पास खड़े थे और उन्होंने सबसे पहला जब पत्थर फेंका था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, वो पत्थर डूब गया। तब धीरे से हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी ने आकर के राम जी से कहा, भगवान श्री राम चिंता मत करो, अच्छा रहा मैं नहीं देखा है, सेना ने नहीं देखा, अगर देख लेते तो उनका जो बल है वो टूट जाता, वो निराश हो जाते, वो कमज़ोर हो जाते। और उसके बाद हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिख करके समुद्र के अंदर जो भी पत्थर फेंका गया
वो डूबा नहीं बल्कि तैर गया, पत्थरों का पुल बन गया। इसीलिए कहते हैं कि राम में खुद में जो शक्ति नहीं है वो शक्ति राम के नाम में है। इसीलिए सबसे पहले आज भी मनुष्य लोक में हम देखते हैं कि दो व्यक्ति अगर आपस में मिलते हैं सबसे पहले उसी नाम का उच्चारण करते हैं, राम राम सा बोल करके राम के नाम का उच्चारण करते हैं। यही कारण है कि जो शक्ति स्वयं राम में नहीं है वो शक्ति स्वयं राम के नाम में है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम होता है और उसी का उच्चारण दिन रात करने से सब भव सागर से पार होते हैं। यही तुलसीदास जी के अनुसार कहा गया है कि पत्थरों का पुल बनाना, मधुकेटक जैसे राक्षसों को मार देना और जो दिति है उसके सारे पुत्रों का वध कर देना। इसलिए राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो बहुत बड़े एक विष्णु के, नारायण के अवतार हैं जो पृथ्वी पर पाप का हरण करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। इस बात को मंदोदरी स्वयं समझ चुकी थी और इसके द्वारा मंदोदरी को राम की बुद्धि का पता चल चुका था और मंदोदरी इसी के लिए अपने पति रावण को समझा रही है। मंदोदरी एक पतिव्रता नारी है और इस प्रकार आप विशेष के पॉइंट में लिख सकते हैं। साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, तार्किक शैली है और कवि ने यहाँ प्रसंग को बड़ा ही प्रभावशाली बनाया है। और अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार की छटा हर जगह होती है, आप इसमें भी अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं कोई भी पंक्ति करके। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको दो व्याख्याएं बताई है प्रिय विद्यार्थियों। आप इस दोनों व्याख्याओं को सही तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। होमवर्क जब आप करोगे तो आपको PDF फाइल मिलेगी, उसके द्वारा आप होमवर्क करोगे। इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको इन दो व्याख्याओं को समझना है अच्छी तरह से। किताब सामने रख करके, वीडियो को सुन करके, पद्य को देख करके, प्रसंग के साथ व्याख्या, हिंदी अर्थ, विशेष, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप घर पर रह करके लगातार इस ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद लें, फ़ायदा लें। इसी में आप सब लोगों का भला है और संस्था का भला भी है। धन्यवाद।